हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मेरी मॉर्निंग हो गई थी 6 o'clock पे एंड अभी एज यूजुअल के विंटर्स हैं तो 6 पे भी काफ़ी ज़्यादा अंधेरा होता है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना फिर तब तक पढ़ाई कर लिया जाए। सब लोग सो रहे थे। देन यहाँ पे आज है मकर संक्रांति, तो आज काफ़ी ज़्यादा काम भी है। देन आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति। एंड यहाँ पे मैं सबसे पहले तो जो मैंने अभी तक सीडीपी में पढ़ा था मैं उसको रिवीजन कर रही हूँ, क्योंकि नेक्स्ट मुझे अब सैम्पल पेपर्स भी स्टार्ट करने हैं। देन उससे पहले जो जितने भी टॉपिक्स पढ़े थे, क्योंकि रिवीजन भी आप में एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ पढ़ते ही जाएंगे एंड रिवीजन नहीं करेंगे तो वो भी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि स्लिप आउट हो जाएगा माइंड से। कभी कभी मुझे भी बहुत ज़्यादा पैनिक होने लग जाती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि आई डोंट नो कि मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा कि नहीं होगा एंड वट एवर। बट फिर उसके बाद मैं ये सोचती हूँ कि करने से हर चीज़ पॉसिबल होती है। बस यही सोच ले करके फिर मैं आगे बढ़ जाती हूँ। एंड यहाँ पे जो मैं पढ़ रही हूँ ये मैंने खुद अपने हाथ से नोट्स बनाए थे, तो मुझे यहाँ पे ज़्यादा टाइम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं जस्ट यहाँ पे थोड़ा थोड़ा अंडरलाइन करती जाती हूँ तो मुझे ईजिली समझ में आ जाते हैं। एंड मैंने जो डिफरेंसेस है ना, मैं हमेशा वन साइड करके लिखती हूँ, तो ये बहुत ज़्यादा इजी वे होता है। यहाँ पे फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये बहुत बार क्वेश्चन आता है एंड आई थिंक इस टॉपिक से रिलेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड यहाँ पे हमें करना ही होता है। सबसे ज़्यादा इंटरनल फैक्टर्स और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं? इंटरनल फैक्टर्स तो वही हैं भाई, जो हमारे अंदर, जो भी बॉडी के अंदर मान सकते हैं, डिजीज़, इंटेलिजेंस, डक्टलेस ग्लैंड्स, हेल्थ, थॉट प्रोसेस। एंड आउटसाइड सोसाइटी, इकोनॉमिक, फूड, कल्चर, इन्वायरमेंट, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे फाइनली मेरी जो पढ़ाई थी वो ऑलमोस्ट मेरा रिवीजन कंप्लीट हो गया था। देन उसके बाद मैं फ्रेश अप होकर के एंड नहा करके मैं सीधे जा रही थी पूजा करने के लिए। देन उससे पहले मैंने लिया यहाँ पे गजक। एज यूजुअल के मकर संक्रांति के दिन सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण होता है वो होती है गजक, तिलवाली, गुड़वाली, वट एवर एंड खिचड़ी। तो यहाँ पे फाइनली मैं आ गई थी अपने मंदिर में और यहाँ पे बस, क्योंकि सुबह का टाइम तो नहीं कह सकते, थोड़ी थोड़ी धूप निकल आई थी, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 o'clock 8-9 के समथिंग धूप आ जाती है। तो ठीक था मौसम, इन्वायरमेंट भी ठीक था। एंड यहाँ पे बस मैं करने लगी थी पूजा। यहाँ मुझे पहले मंदिर को पूरी सफाई करी, देन उसके बाद पूजा करी। क्योंकि हमारी लाइफ में ना, अगर आपके पास छोटा बच्चा है, एज यूजल कि मेरे पास छोटा बच्चा है, तो मुझे डेली इतना टाइम नहीं मिलता है कि मैं बहुत ज़्यादा रिचुअल्स को सेलिब्रेट कर फॉर्मेट के साथ कर पाऊँ। तो मेरे लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। बट हाँ, कि जो इम्पोर्टेंट होते हैं वो हम ईजिली कर सकते हैं, क्योंकि 1 या 2 दिन एफर्ट्स लेने से इतना नहीं होता है। एंड बाकी आप अपनी रेगुलर जो पूजा है वो हम नॉर्मली भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आपको बिल्कुल उसमें घुस जाना है एंड बिल्कुल ही आप प्रॉपर तरीके से करो, क्योंकि जब छोटे बच्चे होते हैं तो बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सारी चीज़ों को मैनेज करना, घर को मैनेज करना, बच्चे को मैनेज करना। एंड हु नोज़ कि अभी हम जस्ट पूजा कर रहे हैं एंड अचानक से बेबी जग जाए तो फिर और ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा हो जाता है, डिस्ट्रैक्शंस हो जाते हैं। तो बस, लेकिन हाँ ये है कि जब कुछ फेस्टिव होता है तो उस टाइम पे सेपरेटली जल्दी उठ के एंड जल्दी से अपना काम निपटा करके और हम जल्दी जल्दी अपने जो भी फॉर्मेट होते हैं, जो भी पूजा का, जो भी आप जैसे करते हो वैसे आप कर सकते हो। एंड बहुत मुश्किल हो जाता है कभी कभी, तो मेरे लिए भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है पता नहीं टाइम निकलता है या नहीं निकलता, क्योंकि आज अभी जो विंटर्स के दिन हैं ये भी बहुत छोटे हो रहे हैं एंड सिलेबस भी करना है। तो कभी कभी माइंड में बहुत ज़्यादा